गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कंप्यूटर के कुछ टॉपिक कवर किए थे और आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर को किसने इन्वेंट किया था। ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कह सकते हो, यहाँ तो किसने इन्वेंट किया है तो वो थे जॉन वैन न्यूमैन ने। तो इसी तरह से ये जो फ्लो चार्ट है इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कुछ इनपुट डिवाइसेस देखी थी, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो जैसे कि कंप्यूटर को जब तक हम कोई इनपुट ना देंगे तब तक वो हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, कोई भी डेटा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट में दिख रहा है इनपुट है। इनपुट डिवाइसेस हमने देखी थी, उसमें माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मीन जिन डिवाइसेस से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो आगे जाके डेटा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैन मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोरेज, ये सब जो दी होगी। तो इसमें मैन क्या होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर डेटा प्रोसेस होता है और उससे हमें आगे आउटपुट मिलती है। और आउटपुट में कौन कौन से डिवाइसेस आगे, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्लॉटर एट्सेट्रा। तो इसी तरह से ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो ये आपको इसका ये पता होना चाहिए कि इसको किसने इन्वेंट किया था। इसी तरह से हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट में देखा जाए तो कुछ 3 मेन कंपोनेंट कंसिस्ट होते हैं। जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, जैसे हमने ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा। तो लेट्स स्टार्ट। इनपुट यूनिट क्या होता है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूज़र। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि जब तक हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसीलिए इनपुट यूनिट क्या होता है, हम यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट से इंफॉर्मेशन देते हैं। इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द यूज़र। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस इसको देते हैं ये एक्सेप्ट करता है और आगे प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में भेज देता है। बाकी क्या है कि ये कन्वर्ट करता है इन इंस्ट्रक्शंस को एंड डेटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में करता है। उसके बाद ये सप्लाई करता है कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यूज़र को, हम लोगों को कुछ भी डेटा देना है तो हम किसके ज़रिए देते हैं, इनपुट यूनिट के। तो इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइसेस हमने देखी थी, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। तो इसी तरह से आपको पता चल गया कि कंप्यूटर को इनपुट या डेटा कैसे दिया जाता है। डेटा जब हम स्टोर कर देते हैं वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और वो क्या होता है, आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र। आउटपुट यूनिट जो होता है वो जो डेटा प्रोसेस हो जाता है वो यूज़र की ओर भेज देता है। इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हैंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय यूज़र। और ये डेटा को, रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है जो भी हमें किससे मिलता है, कंप्यूटर से, और वो कोडेड फॉर्म में होता है, इसलिए ये यूज़र के लिए ईजिली अंडरस्टूड नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है कोडेड रिजल्ट को ह्यूमन में एक्सेप्टेबल फॉर्म में, तो जिसमें यूज़र जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूज़र। जब वो अपने रिजल्ट को कन्वर्ट कर देता है तो वो यूज़र तक पहुंच जाता है और वो ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में होता है। इसी तरह से इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में हमने देख लिया। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसे आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उनमें क्या होगा, 3 ऑप्शन अलग से होंगे और एक डाल देंगे। जैसे मॉनिटर होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो इनपुट है। तो अगर आपने अच्छे से, आउटपुट है, तो आउटपुट उसमें सिर्फ क्या हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। जैसे आपको पता है माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। तो लेट्स कम ऑन अनदर टॉपिक दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसे कि हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा फ्लो चार्ट में कि इनपुट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू का मीन्स का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी काफ़ी बार पूछी जा सकती है। तो सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मेन हिस्सा है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन एंड आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोचिप, और इसको माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम होने के काफ़ी चांसेस हैं कि कौन सी डिवाइस को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, सीपीयू को, मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसी तरह से सारा काम जो है वो किस पे डिपेंड होता है, वो सीपीयू पे। जैसे अब हमारे ही हाथ में कभी
नीडल प्रिक हो जाती है तो क्या होता है, हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से कमांड जाती है हाथ में, और हाथ में अगर नीडल प्रिक हो गई तो उसको एकदम हम पीछे कर देंगे। तो इसी तरह से पूरा काम संभालने, अब हम इनपुट देते हैं तो सीपीयू अगर काम नहीं करेगा तो आगे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन या तो फिर इसको माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू क्या करता है, परफॉर्म कंप्यूटिंग कैलकुलेशन करता है और प्रोसेस करता है मेरे पर्सनल कंप्यूटर में। तो सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, एचजेड या फिर मेगा हर्ट्ज, एमएचजेड या फिर फ्लॉप्स में और या एम फ्लॉप्स में। तो आपको फ्लॉप्स की क्या कहते हैं फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो फ्लॉप क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो इसी तरह से एम फ्लॉप्स इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द सीपीयू। तो कभी कभी एम फ्लॉप्स भी क्या करता है, सीपीयू की स्पीड को मेजर करता है। और एम फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या है, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो उसके बाद क्या है, सीपीयू मेक्स द इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग अवेलेबल फॉर यूज़। तो जैसे कि हम इनपुट देते हैं, सपोज हमने 8+8 इनपुट दे दी, तो उसका जाके आगे सीपीयू में प्रोसेसिंग होगी, मींस 8+8 16 हो जाएगा। और वही काम क्या करता है, सीपीयू का काम होता है, जब 8+8 हमने इनपुट दिया उसको 16 बना के हमें एज आ आउटपुट मिल गया, तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन। तो उसको क्या कहेंगे, वो किसका काम होता है, सीपीयू का। तो पेंटियम प्रो सेकंड, थर्ड और हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, एएलयू। तो एएलयू जो है, एएलयू कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक circuitry that executes all arithmetic and logical operations on the available data. ALU uses a register to hold the data that is being processed. तो ALU क्या हो गया, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिक दो वर्ड हैं। तो अर्थमेटिक से हम क्या समझेंगे, मीन्स जो हमारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, दैट मीन्स अर्थमेटिक। और लॉजिक क्या हो गया, लॉजिक मीन्स जो आपने पढ़ते आ रहे हो, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट जो होते हैं, दीज आर लॉजिक गेट्स। तो अर्थमेटिक लॉजिक का आपको पता चल गया, दो वर्ड का अलग अलग मीनिंग। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट जो एग्जीक्यूट करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को जो डेटा में अवेलेबल होता है। और एएलयू जो है ये होल्ड करता है डेटा को, जो प्रोसेस होता है। रजिस्टर को हम नीचे अच्छे से रीड करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो एएलयू जो है वो परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लॉजिक यूनिट क्या होते हैं, जैसे एंड, नॉट और गेट होते हैं। तो एएलयूज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ये चीज़ डिस्कस कर दी थी। तो बाकी एएलयू क्या करता है, कंपैरिजन के ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। इसी तरह से हमें एक वर्ड रजिस्टर पहले भी देखने को मिला, और अब हम अच्छे से रजिस्टर को देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो रजिस्टर जो होते हैं ये, इसको अगर देखा जाए तो ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो इसमें भी क्वेश्चन फ्रेम होने के काफ़ी चांसेस हैं कि रजिस्टर के कौन सी मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट होती है, तो वो क्या है, रजिस्टर हो गए। तो ये क्या करता है, ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है, मीन्स कोई भी डेटा जो होता है उसको टेम्परेरी स्टोर करने का काम करता है। दीज आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, ये क्विकली एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और डेटा को ट्रांसफ़र करता है। इंस्ट्रक्शन जो हम इमीडिएटली, मीन्स जल्दी से सीपीयू के द्वारा जो मिलती है। और ये रजिस्टर जो है ये टॉप मेमोरी हायरार्की है, और क्या है, फास्टेस्ट वे ऑफ द for the system to manipulate data. The number and size of register vary from processor to processor. और इसका नंबर और साइज जो है रजिस्टर का वो वेरी करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। उसके बाद हम आ जाएंगे कंट्रोल यूनिट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, CU है। इट टेल्स द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। तो ये हमें क्या बताता है कि जो कंप्यूटर का प्रोग्राम्स की जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। तो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का कंप्यूटर में। इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय कम्युनिकेटिंग विद द एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द रजिस्टर्स। तो बेसिक फंक्शन जो है कंट्रोल यूनिट का क्या होता है, फैच द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मैन मेमोरी, identify the operations and the devices involved in it and accordingly generate control signals। तो क्या करता है इसका बेसिक फंक्शन अगर देखा जाए तो ये इंस्ट्रक्शंस जो भी हम जैसे इनपुट के द्वारा दी जाती है तो वो सीपीयू में प्रोसेस होती है। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, स्टोर होती है मैन मेमोरी में,